प्राचीन भारत में कई बार लोग पक्षियों के आवागमन के लिए घर के आसपास दानों से भरकर टोकरियां लटका रखते थे। राजा के कुशाध्वज के रसोइयों ने भी ऐसा कर रखा था। उन्हीं टोकरियों में से एक में एक कबूतर ने डेरा जमा रखा था, जो रात भर तो उसमें रहता, फिर शाम ढलते ही वापस अपनी टोकरी में लौट आता। एक दिन एक कौवा भी वहां के रसोइये घर से आती हुई पकते मासांदी की सुगंध से आकर्षित हो कबूतर की टोकरी में आ बैठा और प्रेम पूर्वक वार्तालाप करने लगा। कौवे की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर कबूतर ने उसे आतिथ्य प्रदान किया, किंतु यह चेतावनी भी दी कि रसोइये घर से उन्हें कुछ भी न चुराना चाहिए। रसोइया ने जब दोनों पक्षियों को साथ साथ देखा तो उन्होंने तत्काल कौवे के लिए भी एक टोकरी कबूतर की टोकरी के पास लटका दी, यह सोचते हुए कि ऐसा करने से दोनों मित्रों को बातचीत करते रहने के और भी अच्छे अवसर मिलेंगे। दूसरे दिन कबूतर जब तड़के ही उठकर दूर निकल गया तो कौवा अपने वास स्थान पर दुबका पड़ा रहा। उस दिन रसोइयों ने मछली पकाना आरंभ किया। पकती मछली की सुगंध से कौवे के मुख में पानी भर भर आता। समय समय पर वह टोकरी के बाहर सिर निकालता और मांस चुराने का मौका तलाशता। एक बार उसने जब देखा कि रसोइया थोड़ी देर के लिए धूम्रपान के लिए बाहर निकले हुए थे, तब वह उड़ता हुआ नीचे आया और पकते मांस के एक बड़े से टुकड़े पर चोंच मार दी, जिससे हांडी के ऊपर रखा करछुल नीचे गिर गया। गिरे करछुल की आवाज सुनकर रसोइया दौड़ता हुआ नीचे आया और कौवे की चोरी पकड़ ली। उसने तत्काल रसोई घर का द्वार बंद कर कौवे को धर दबोचा और बड़ी बेरहमी से उसके पंखों को नीचे उसे मिर्च मसाले में लपेटकर बाहर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में कौवे के प्राण निकल गए। शाम को कबूतर जब अपने निवास स्थान को लौटा तो उसने कौवे के पंख और मृत देह को बाहर फेंका हुआ पाया। उसने तत्काल समझ लिया कि कौवा अपने लोभ का शिकार हो चुका था। कबूतर एक समझदार और दूरदर्शी पक्षी था। वह तत्काल उस स्थान को छोड़ दूसरे स्थान को प्रस्थान कर गया, क्योंकि हर कोई अपने साथियों की मूर्खता के दंड का भागी हो सकता है। धन्यवाद।